To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification. लव जिहाद, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। और आजकल निकिता तोमर की हरियाणा के अंदर तौसीफ के द्वारा हत्या कर देने के बाद ये वर्ड अचानक से देश की जनता में और देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। आए दिन धड़ाधड़ ऐलान हो रहे हैं यूपी सरकार के द्वारा, हरियाणा की एमएल खट्टर सरकार के द्वारा। तो क्या है ये सब ऐलान? ये सब तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं ये लव जिहाद क्या है, क्या ये सही में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और अगर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो कौन है ये लोग जो इस कॉन्स्पिरेसी को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर सच में एग्जिस्ट करता है तो इसके सबूत क्या मौजूद हैं हमारे पास। तो लव जिहाद वो होता है जिसमें किसी एक खास धर्म का लड़का, मोस्टली मुस्लिम, एक खास धर्म की लड़की, मोस्टली हिंदू, को झूठ बोलकर अपने प्यार के जाल में फंसाता है। झूठ यानी अपना नाम बदलकर, अपना धर्म छुपाकर उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उसका फिजिकल यूज़ करता है, उसके पैसे का यूज़ करता है और उससे शादी करता है। और शादी के बाद वो फोर्सफुली उसको रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। तो मोस्टली जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। और ये सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, ये सिख लड़कियां हों या क्रिश्चियन लड़कियां हों, वो भी इस खतरे से बाकी नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक लेफ्ट वालों की बात है, लेफ्ट वाले या जिनको हम कम्युनिस्ट्स या अर्बन नक्सल्स भी आजकल बोलते हैं, जो देश विरोधी बातें ज़्यादा करते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसका कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ एक हेट्रेड है और हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी, आरएसएस जैसी जो राइट विंग पार्टियां हैं, उन्होंने एक थ्योरी जो है जनता के दिमाग में डाल दी है, और जिसकी वजह से ताकि वो हेट्रेड पैदा कर सके समाज के अंदर और इस पे वो कैपिटलाइज कर सके वोटिंग के अंदर, इलेक्शंस में। तो सच क्या है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है या इसका कोई बेस है जिसके आधार पे ये टर्म लव जिहाद यूज़ किया जाता है? आइए देखते हैं। अभी लेफ्ट वालों का एक्यूजेशन राइट विंग वालों पे ये होता है कि दो अलग अलग धर्म के लोग जब भी शादी करते हैं उनको ये लोग लव जिहाद बता देते हैं। तो ये मामला शुरू कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। ये मामला पहली बार लाइट में आया 2009 में केरला के अंदर। हुआ यूँ कि केरला के डीजीपी जैकब पुन्नूस को इस तरह के काफ़ी केसेस मिल रहे थे जिसमें दो अलग अलग धर्म के लोग शादी कर रहे थे और शादी के लिए फोर्सफुल कन्वर्जन कराया जा रहा था। इस तरह के बहुत केसेस उनको मिल रहे थे। तो उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कुछ लोगों को पकड़ा और कोर्ट में ले गए। हालांकि कोर्ट में जो बेंच थी, उसके जो जज थे के.जे. शंकरन, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये जो कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो करवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक इंडिविजुअल केसेस हैं जो समाज में किसी और तरह के क्राइम्स भी होते हैं, उसका ये उस तरह का एक बेसिस है, ना कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसको लव जिहाद का नाम आप दें। तो वहाँ पे ये केस हो जाता है खारिज। कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई इकलौता मामला अभी नहीं आ रहा, अगर इसके पहले आप नज़र डालें तो इस तरह के 3 से 4 हज़ार केसेस और भी आए हैं और पुलिस के पास भी ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था जिससे वो ये प्रूव कर सके कि ये जो मैटर चल रहा है शादी करके कन्वर्जन कराने वाला, जिसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऐसा वो पुलिस जो है वो प्रूव नहीं कर पाई और कोर्ट में ये मामला रफा दफा हो गया। फिर इसी तरह के कुछ मामले देखने को आए कर्नाटका में 2010 में, जिसमें कुछ मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उनका फोर्सफुल कन्वर्जन कराते हैं अपनी आइडेंटिटी और नाम और धर्म छुपा करके। और 2012 के अंदर इसी तरह के केसेस यूपी में भी मिलते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मामला 2 साल तक चलता है, कोर्ट में चलता है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट में फिर से पुलिस इसको अप्रूव नहीं कर पाती। कोई ठोस सबूत, कॉन्क्रीट एविडेंस ऐसे नहीं मिल पाते जिससे इसको ये कहा जाए कि ये लव जिहाद का मैटर है और कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये देश के अंदर चल रहा है। बाद में जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया कि आप कुछ नहीं कर पाए और आप इस बारे में कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, तो पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों के हरामी पने को पूरे मुस्लिम समुदाय से जोड़ के नहीं देखा जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह के हैं या कोई ऑर्गेनाइज लव जिहाद का क्राइम कर रहे हैं जिसमें वो फोर्सफुल कन्वर्जन, लड़कियों का शोषण करते हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो 2014 के अंदर 2 साल ये केस चलने के बाद ये भी बंद हो जाता है। लेकिन ये मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसा के
शादी कर लेना, उनका शोषण करना, फिजिकल यूज करना और फिर फोर्सफुल कन्वर्जन कराना, ये मामला वापस 2017 के अंदर फिर से उठा। इस बार जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इस मामले को NIA को सौंप दिया। NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। NIA ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और जब कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा कि ये मामला सिर्फ इकलौता नहीं है कि एक दो केसेस यहाँ वहाँ हो रहे हैं, बल्कि अगर हम पूरे देश की बात करें, ना सिर्फ केरला, ना सिर्फ कर्नाटका, केरला कर्नाटका की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं बार बार क्योंकि केरला और कर्नाटका जो स्टेट हैं वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, स्पेशली कर्नाटका में। तो ये केसेस वहाँ से शुरू हुए थे 9 में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, और बाद में धीरे धीरे NIA अब 2017 के अंदर ये बताती है कोर्ट को कि ये एक पैटर्न बन चुका है और पूरे देश में इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर एक खास धर्म के लोग, स्पेशली मुस्लिम लोग, उनके लड़के, हिंदू लड़कियों, सिख लड़कियों, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाते हैं झूठ बोलकर, धर्म छुपाकर, और बाद में उनका शोषण करने के बाद, उनके घर से पैसे निकालने के बाद उनका फोर्सफुल कन्वर्जन कराते हैं। अगर वो ठीक ठाक से मान जाती हैं चुपचाप से तब तक तो ठीक है, अगर वो किसी तरीके से नहीं मानती हैं तो उनका रेप तक कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं NIA ने कोर्ट में जब ये रिपोर्ट दी कि ये सारे देश में एक पैटर्न बन चुका है और सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा है, तो कोर्ट ने इसके भी सबूत मांगे कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, क्या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संगठन इसके पीछे। NIA ने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, हालांकि इसके लिए कोई ठोस सबूत उसको भी नहीं मिल सके कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है या करा रहा है, या समाज में ऐसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे खुद ही फैल गई हैं। तो कोर्ट में तो एविडेंस चलता है वहाँ पे, फिर भी ये प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम NIA ने ये साबित कर दिया कि एक पैटर्न है जो चलता जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, 2017 के बाद ये मामला इतना बढ़ा कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, म्यांमार, पाकिस्तान से होते हुए ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको आप बोलते हो, वहाँ पहुँचा। और इस तरह के लव जिहाद के मामले इन देशों में भी मिलने लग गए बहुत ज़्यादा ही। ये तो हो गई हिस्ट्री की कहाँ से ये शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है। अभी 2020 में मुद्दा ये है कि क्या ये लव जिहाद सही में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग ये कहते हैं कि ये BJP और RSS जैसे राइट विंगर्स की साजिश है मुस्लिमों के खिलाफ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की, और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मुस्लिम तो बहुत भोले लोग होते हैं और ये जो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो इस्लामोफोबिया है। पर ऐसा सच में है क्या? क्या ये सिर्फ इस्लामोफोबिया है या क्या ये पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश है? अगर हम हकीकत में हुए केसेस पे नज़र डालते हैं जो रियलिटी में समाज के अंदर हुई हैं या हो रही हैं, तो आपको उसका सच जान के दिमाग भिन्ना जाएगा। तो पहला एक मामला है खुशी परिहार। खुशी परिहार एक लड़की है जो अशरफ शेख के प्यार में पड़ जाती है और उससे शादी करके ज़ारा शेख बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ सालों तक तो उनका रिश्ता सही चलता है, लेकिन अचानक एक रात को ये देखने में आता है कि अशरफ शेख ने खुशी परिहार यानी ज़ारा शेख का मर्डर कर दिया है। और ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि किस तरह से मर्डर किया है। उसके जो घुटने थे उसने उसको क्रश कर दिया, उसका स्कल पूरा क्रश कर दिया, उसका फेस, उसका चेहरा स्मैश कर देता है ताकि वो पहचान में नहीं आए। इतनी बुरी तरीके से उसका मर्डर किया गया। रीज़न क्या है किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं कि वो अपने धर्म पे अड़ी हुई थी, पूजा पाठ करना चाहती थी, पर रियलिटी किसी को नहीं पता। अशरफ शेख हालांकि पकड़ा गया। दूसरा केस चयनिका कुमारी, वो डॉक्टर रफ़ीकुल हक के प्यार में पड़ जाती है। डॉक्टर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोग कहते हैं कि ये जो ज़्यादातर इलिटरेट मुस्लिम्स हैं वही प्रोपेगेंडा या मदरसों के चक्कर में आके ये कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो अन्य धर्मों के हैं वो भी ये एजेंडा चला रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रूव नहीं कर पा रही है, लेकिन NIA ने साबित किया है कि ये पैटर्न जो है वो समाज के अंदर चल रहा है और बहुत ज़ोर शोर से और बुरे तरीके से चल रहा है। तो चयनिका कुमारी के साथ क्या होता है? चयनिका कुमारी से वो नाम बदलकर, धर्म छुपाकर शादी करता है डॉक्टर रफ़ीकुल हक। और जब चयनिका कुमारी को ये पता चलता है कि किसी और धर्म का, झूठ बोल के इसने शादी की है और उसको फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए बोल रहा है, वो कन्वर्ट होने से मना कर देती है और डॉक्टर रफ़ीकुल उसका भी मर्डर कर देता है। तीसरा केस आसाम के अंदर, सेम, उस बंदे का नाम तौफीक अली, वो एक हिंदू लड़की को अपना नाम बदलकर, आइडेंटिटी छुपाकर अपने प्यार के जाल में फंसाता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे लड़की को कुछ शक हो जाता है कि शायद ये किसी और धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है। तो वो, अब जैसा कि आपको पता ही है कि मुस्लिम सुअरों को
अपवित्र मानते हैं, इम्प्योर मानते हैं और वो नहीं खाते हैं उसको, बाकी सब चीज़ उनको चलेगा, गाय चलेगी, सुअर नहीं चाहिए। तो वो जो है वो लड़की उसको रेस्टोरेंट में ले जाती है धोखे से बुला करके कि चलो, और वहाँ पे ऑर्डर कर देती है राइस और पोक। और जाहिर सी बात है इनके लिए तो धर्म बहुत बड़ा है, तो उस बंदे ने खाया नहीं। तब जा करके उसकी हकीकत सामने आ गई, वो लड़की वहीं पे चिल्लाने लगी। वो लड़की तो बच गई, हालांकि पब्लिक ने पकड़ कर रफ़ीकुल को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये सिर्फ ऐसे 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं। ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ देख रहे थे अभी, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सिर्फ एक ही नहीं है, इस तरह के इतने सारे हैं कि अगर मैं सारे केसेस डालूं और आपको बताने लगूं तो लगभग 1-1.5 घंटे की बात तो सिर्फ वही हो जाएगी केसेस ही बताने में, और तो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस तरह का एक केस तो खुद मेरे सामने ही हुआ। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि एक क्रिश्चियन लड़की होती है। अब आपको पता ही है कि क्रिश्चियंस मॉडर्न होते हैं। क्रिश्चियंस क्या, हमारे देश में सभी नॉर्मल रहते हैं, जैसे मैंने टी शर्ट जीन्स पहन रखी है वैसे ही सब लोग रहते हैं। वो क्रिश्चियन लड़की थी, वो भी वैसी थी, नॉर्मल थी। वो एक ऑफिस के अंदर ही एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ जाती है। शादी होती है, शादी होने तक सब कुछ सही चलता है, और शादी होने के अगले ही दिन बाद वो पूरा बुरके में आती है। क्यों भाई, तुम क्यों अपना किसी पे फोर्स करना चाहते हो कि कोई बुरके में ही रहे या कोई धर्म कन्वर्ट करे? हम तो नहीं कराते, हमारे यहाँ भी बहुत लोग इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं। पर क्या कभी आपने सुना है कि किसी और धर्म से मैरिज करने के बाद उनको ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म में आ जाओ या किसी और में आ जाओ? हिंदुइज्म में तो कन्वर्जन होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिलीजन ही नहीं है, ये तो वे ऑफ लाइफ है। ये तो बहुत सारे रिलीजन इसके आसपास धीरे धीरे जमा होने लगे जो बाहर से आए, और उन्होंने इसको रिलीजन बोलना शुरू कर दिया। नहीं तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, देयर इज नो कन्वर्जन इन हिंदुइज्म। तो आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं, हम नहीं कराते। पर वो लड़की अगले दिन से बुरखे में आ रही है, जिसने जिंदगी भर से कभी बुरखा पहना ही नहीं। खैर, ये उनका अपना मामला है कि उस बंदी ने एक्सेप्ट कर लिया, और कितना दिन चला नहीं चला ये मुझे नहीं पता, या आगे क्या हुआ। ये केस था जो मैंने मेरे आंखों का देखा हुआ था, वो मैंने आपको बताया। तो मामला ये है कि ये लव जिहाद जो है वो चल तो रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है, समाज के अंदर अंडर करंट की तरह चल रहा है। भले ही इसके सबूत इस तरह से ना मिले कि कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है या नहीं है जो करा रहा हो, लेकिन खुद ही खुद लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं। और आपको पता ही है कि बहुत लोग जो हैं जो अन्य धर्म के, उनका ये मानना है कि हम या तो अल्लाह ही सब कुछ है, और अल्लाह में आप नहीं मानते तो या तो आप काफिर हो, मार दिए जाओगे, और नहीं तो आप कन्वर्ट करो। तो ये कन्वर्जन का एक नया तरीका ढूंढा गया है, और ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अभी हाल ही में कुछ दिनों की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है, जब एक मामला लव जिहाद का इस तरह का कन्वर्जन का इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद शादी के लिए किए गए कन्वर्जन, चाहे फोर्सफुल हो चाहे विलिंगली हो, वो वैलिड नहीं होंगे, उसको माना ही नहीं जाएगा कन्वर्जन, ताकि इस तरह के केसेस पे लगाम लगाई जा सके। उसके बाद जैसे ही ये कोर्ट का जो डिसीजन है वो पब्लिक में आया है, योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर, आपको पता ही है कि वो कितने हिंदूवादी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी के अंदर एक कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें कि ये लव जिहाद करने वालों, इस तरह के क्राइम्स को अंजाम देने वाले लोगों को, जो आइडेंटिटी छुपा करके किसी लड़की से शादी करते हैं या उसका फिजिकल यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ कड़ा कानून लाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उनके पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे पूरे शहर में, ताकि लोग पहचान सकें कि यही वो बंदा है, यही वो लोग हैं जो इस तरह के क्राइम करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी में जो दंगे हुए थे कुछ सीएए के अगेंस्ट में, उन दंगों में भी यूपी ने यही किया था। जो दंगों के आरोपी थे उनके पोस्टर्स सारे शहर में लगवा दिए गए थे। वही काम वो लव जिहाद वालों के लिए भी करने वाले हैं और उसके खिलाफ कानून लाने वाले हैं। और यूपी की योगी सरकार के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी ये ऐलान कर दिया है कि यूपी के ही तर्ज पे हम भी हरियाणा के अंदर एक कानून लाएंगे जिसके अंदर लव जिहाद करने वालों या इस तरह की किसी भी तरह की एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है इस तरह के काम करने वालों का हम राम नाम सत्य कर देंगे। और ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच रही है और इस बारे में कोई बहुत ही ठोस कोई रूल जो है वो लेकर आने वाली है। तो ये था सारा इतिहास भूगोल लव जिहाद का, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हमारे देश में फैला, देश की सरकारें अब उस पर क्या कदम उठा रही हैं, समाज में उसका क्या मन बन रहा है, किस वर्ग के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उस बारे में, और सरकारें किस तरह से उस पर रूल बना रही हैं, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ये भी मैंने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं, लव जिहाद सही में है या सही में कॉन्स्पिरेसी है,
आपका कोई एक्सपीरियंस इस तरह का है या नहीं है, आप हमें कमेंट करें और ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल